हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शीर्ष के फूल के कण से कहीं हीरा सेधा जा सकता है क्या? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई। शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। हे धनुष, तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ, इस प्रकार हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितहि मई, राजत लोचन डोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखती है। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। श्री सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रहता है मकान के। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई। धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान रघु श्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी मुझे बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, शिय बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे, लखन लख्यउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुल की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंड, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। किशोरी जी कहती है कि जो प्रभु सबके हृदय में विराजमान है उनको पता है, अगर मेरी प्रीति भगवान में है ये बात वो जानते हैं तो मुझे उनकी दासी बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसका सच्चा स्नेह जिसके प्रति होता है वो उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह सीता जी मन ही मन प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यहाँ रहेगा ही नहीं, रहेगा तो इनका रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने श्री सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप की ओर देखता है। लक्ष्मण जी को जब पता लगा कि श्री राम जी ने धनुष की तरफ देखा है, शिव जी के धनुष की तरफ राम जी देख रहे, ऐसा पता जैसे ही लगा लक्ष्मण जी को, तो वे शरीर से पुलकित हो खड़े हो गए और ब्रह्मांड को चरण से दबाकर कहने लगे, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर आप सभी सावधान हो जाओ।
श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय और श्री सीता जी का सोच, श्री जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कर पायतन जानी विकल विषय। श्री राम जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें एकदम लगा कि लोग भयभीत थे और कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, तो कृपा धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी को भी देखते हैं। सीता जी भी बड़ी व्याकुल है, अत्यंत विकल है, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या काम आएगा। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लिखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लिखा देखी सब उठाड़े। तेईछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवनु धोनी घोर कठोरा। धनुष को कब तो हाथ में लिया, कब उस पे प्रचंड वो चढ़ाई जोर से, कब खींचा, ये किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतने जल्दी फुर्ती से हुए, धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि सारे लोकों में भर गई। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मार गुचले। चिक रही दिग्गज डोल मई, ऐ कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान, दिने सकल विकल विचारही। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बच्चन उचारही। शंकर चापु जहाजो, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो परथमि मोह बस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। धनुष के टूटने से भयंकर आवाज हुई। वह आवाज सारे लोकों में फैल गई। उस आवाज के प्रभाव से भगवान सूर्य नारायण के घोड़ों ने मार्ग छोड़ दिया। दिग्गज हाथी चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन पहले आया। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में
जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान करने नाचने लगी। श्री ब्रह्मा जी आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसाने लगे। किन्नर लोग रसीले गीत गाने लगे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी। वो धनुष वाली जो ध्वनि थी वो तो दब गई। और श्री रघुनाथ जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, ये इतनी आवाज होने लगी कि वो धनुष वाली आवाज दब गई। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, ऐसा कह रहे। बंदी मागध सूतगन विरोध बदई मति धीर, करई निशावरी लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सुत लोग वृंदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र एक दूसरों को निशावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े बहुत प्रकार से बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियाँ सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लिया हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे चातक की स्वाति का जल मिल गया हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब राज ऋषि राज पुरोहित श्री सतानंद जी ने आज्ञा दी किशोरी जी को कि आप जाएं और श्री राम जी के गले में अपनी जयमाला रखें। मुनि सतानंद जी का निर्देश प्राप्त कर श्री किशोरी जी माला लेके राम जी की ओर बढ़ी। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियों मंगलाचार के गीत गा रही हैं और श्री सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली। चलते चलते वो श्री राम जी के निकट पहुंची। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में श्री सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर श्री राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी हुई चित्र बन गई। इले इन कोई डोले। पास में ज्ञानी सखियां खड़ी थी। उन्होंने सीता जी की ये दशा समझी। उन्हें देखकर समझा कर कहा, हे राजकुमारी जयमाला पहनाओ, अब यहाँ चित्र नहीं बनना। ये सुनकर श्री सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहना ही नहीं जाती। ऊंचे ही नहीं हो रहे हाथ। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसई सुमन,
सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुच आ गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण, वेदज्ञ, विप्र ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, श्री सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निशावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस दोनों इकट्ठे हो गए हो। सखियों कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बियसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी को गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण हो आया। उनका स्मरण करके श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। अब वो तो पत्थर की थी और स्त्री बन गई और मैं कहीं स्पर्श करूं पत्थर बन गई तो स्पर्श नहीं करती। श्री सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं धनुष तोड़ने से ही पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कोई ब्याह नहीं सकता। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लेंगे। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।